ये मेरी फाइल ओपन हो गई है। ठीक हो गया। अब सबसे पहले जब आप वो फाइल ओपन करते हैं तो इसमें ये ग्राफ बना हुआ आता है। ठीक है, इस ग्राफ को ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे, F7 की प्रेस करेंगे तो ये ब्लॉक ख़त्म हो जाएगा। वो जो है ग्रिड जो ऑन हुई होती है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आप यूनिट सेट करेंगे। यूनिट सेट करने के लिए आप यहाँ पे चले जाएंगे। अगर आपने यूनिट सेट करनी है इसके हिसाब से, फीट, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इस हिसाब से अगर आपने सेट करनी है तो फिर आप यहाँ से डेसिमल रखेंगे। डेसिमल के साथ यहाँ से आपने ये 3 ज़ीरो वाला ये ले लेना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी यही सेटिंग करेंगे और डायमेंशन स्टाइल के अंदर भी यही सेटिंग करेंगे। ठीक हो गया। हम क्या करते हैं कि हमने आर्किटेक्चरल में चले जाना है, क्योंकि हमने जो है वो इंचज़ में काम करना है। तो पाकिस्तान में जो है ना वो हमें इंचज़ और फीट चलते हैं। ठीक हो गया, उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। ये प्रिसीजन आपने दे देना है 1/8 और इंटरसेक्शन आपने रख देना है इनर ये आपने जो स्केल रखना है इसका वो आपने इंचज़ रख देना है। ठीक है, यहाँ से आप ओके कर देंगे। फिर आप डायमेंशन स्टाइल के अंदर चले जाएंगे, डी एंटर करेंगे, ये आपका आ जाएगा डी डायमेंशन स्टाइल। यहाँ पे आपने न्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ से आपने ये जितने भी हैं ये सारे बाई लेयर करने हैं। आपने कोई भी काम आपने बाई ब्लॉक नहीं करना। बाई ब्लॉक के अंदर जब आप काम कर रहे होते हैं ना तो वो फिर आप जब लेयर्स बना रहे होते हैं तो बाकी ये काम सारा वो जो है ना वो नहीं आता, इसके अंदर नहीं आता। फिर ये क्या नाम है इसका, लेयर्स के अंदर नहीं आता। ठीक हो गया, ये मैंने सारी सेटिंग कर दी है इसके अंदर। ठीक है, ये फिक्स भी ऑन कर लेते हैं। ये हम चेंज फिक्स रख देते हैं। इसकी जो ये टांगें होती है ना ये वाली, ये इसकी ये चेंज टोटल इसकी लंबाई ही चेंज होगी। आप जितनी मर्जी दूर डायमेंशन ले जाएं ये इसकी जो है ना वो दो चेंज ही रहेगी। यहाँ से सिमिलर एरोज में चला जाता हूँ। यहाँ से मैं आर्किटेक्चर टिक रख लेता हूँ, इसका साइज़ में दे देता हूँ 3 इंच। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे नन कर लेते हैं। फिर मैं टेक्स्ट में चला जाता हूँ। टेक्स्ट में हमने बाई लेयर कर दिया। यहाँ से टेक्स्ट में चला गया, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट स्टाइल सेट किया। टेक्स्ट स्टाइल कर देते हैं, एरियल ही रख लेते हैं हम। यहाँ पे मैं इसको 8 इंच दे देता हूँ। ठीक है, 8 इंच दे के यहाँ पे फ्रैक्शन में 0 कर देता हूँ, वो 0.5 कर देता हूँ। विद फैक्टर क्या है, विड्थ फैक्टर। अब यहाँ पे ये देखना, इस प्रीव्यू में देखना 0.5 में करूँगा तो ये वाला जो है वो कम हो जाता है। वो इसलिए कम रखना पड़ता है ताकि जो है ना वो आपकी डायमेंशन खुली खुली नज़र आती है बाद औक़ात। मैं आपको वो आगे चेक कराऊंगा कि ये क्यों हम रखते हैं। 0.7 कर लेते हैं हम। ठीक हो गया, सेट करंट कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे भी 8 इंच ऑटोमेटिकली आ गया। इसको हम यूँ कर लेते हैं, प्राइमरी यूनिट्स में चले जाते हैं। इसको भी हम उसमें रखेंगे, आर्किटेक्चरल में 1/8 में रख लेंगे। ठीक हो गया, यहाँ से हम ओके कर देंगे। ओके करके सेट करंट करके क्लोज कर देंगे। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले बाज़ लोग जब आप एकेडमीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आप लोगों को ये कमांड्स पढ़ाई जाती हैं। अब मैं क्या करता हूँ, कमांड्स आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। आपने जो है ना वो कोई नोटबुक अपने पास रख लें ताकि जो है वो जो कमांड मैं आपको बताऊँ वो आप साथ साथ लिखते जाएं। ठीक हो गया। सबसे पहले मैं लाइन की कमांड ले लेता हूँ। अब बनाने के लिए कि मैंने सिर्फ छोटा सा एक इसमें एक रूम बनाऊंगा, साथ में बाथरूम कैसे अटैच करना है वो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक हो गया, इसकी मेन वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, वो भी आपको मैं लिंक दे दूंगा। वो लिंक भी आपने वो भी देख लेनी है। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, नई नई चीज़ें आपको मैं सिखाता जा रहा हूँ। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आपने ये देखें, जब आप लाइन की कमांड लेते हैं तो एक किसी एंगल में ये लाइन नहीं जा रही। अब आपने क्या करना है, इसमें आपने लाइन अगर आपने सीधी डालनी है तो आपने क्या करना, F8 प्रेस कर देना है। F8 जब आप प्रेस करेंगे तो ये या तो एक्स एक्सिस पे जाएगी लाइन या वाई एक्सिस पे जाएगी। ठीक हो गया। ठीक है, मैं एक्स एक्सिस पे जाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने 12 फुट का रूम बना दिया। ठीक हो गया,
फिर मैंने 12 बाई 12 फुट का रूम बना दिया। ये रूम बन गया हमारा, ठीक हो गया। इसके साथ अब मैंने क्या करना है कि 9 इंच की वाल डाल देनी है। 9 इंच की वाल कितनी किस्म की होगी? वाल हमारी आती है 3 किस्म की, हम डालते हैं ज़्यादातर जो डालते हैं वो, एक हमारी होती है 4.5 इंच की दीवार होती है, एक हमारी 9 इंच की होती है और एक 13.5 इंच की दीवार होगी, ठीक हो गया। अगर ब्लॉक में जाते हैं तो वो ब्लॉक मुख्तलिफ साइज़ का आता है, 6 इंच का भी आता है, 8 इंच का भी आता है, 4 इंच का भी आता है, ठीक हो गया। उस हिसाब से वो देखा जाता है ब्लॉक को इंचज़ के हिसाब से। अब यहाँ पे ये एक रूम बन गया मेरा। अब इस रूम के अंदर यहाँ पे मैंने डोर लगाना है, यहाँ पे मैंने विंडो लगानी है, ठीक है। इसी साइड के ऊपर या इसको बाथरूम मैंने इस साइड पे अटैच करना है, ठीक हो गया। अब एक अपार्टमेंट बनाते हैं, ठीक है। और इसमें लाउंज भी बनाते हैं हम, किचन भी बनाते हैं, इसमें सारी चीज़ें हम लोग बनाएंगे। अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने जो उसके प्लाट के ऊपर आपने किस तरीके से डिज़ाइन करना है, घर को किस तरीके से डिज़ाइन करना है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक हो गया। यहाँ पे हमने क्या कर लेना है, ये 4.5 इंच का ऑफसेट दे दिया। ऑफसेट की कमांड है क्या? ओ इंटर। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, ऑफसेट की कमांड लगाई थी, ऑफसेट इंटर किया था ओ इंटर, ठीक है। ऑफसेट की कमांड ही अभी हमने लगाई है। फिर उसके बाद हमने ऑफसेट के साथ उसकी डायमेंशन भी दे दी थी। ऑफसेट फिर कमांड लगाई, 4.5 इंच का ऑफसेट दे दिया। फिर डोर का जो साइज़ है 4.5 इंच, 3.5 फुट का डोर मैंने डाल दिया, ठीक हो गया। ये मैंने यहाँ से ये ट्रिम कर दिया, ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने विंडो डालनी है, विंडो सेंटर में मैंने लाइन डाली, ठीक है। फिर ऑफसेट मैंने दिया, ऑफसेट फॉर एग्जाम्पल मैंने ये विंडो डालनी है 6 फुट की, 3 फुट मैंने ऑफसेट इधर डाल दिया, 3 फुट ऑफसेट इधर डाल दिया, ये मैंने ट्रिम कर दिया। यहाँ पे आपने लगानी है लाइनें। अब यहाँ पे मैं आपको एक और तरीका बताऊँगा। ये अभी 4 लाइनें मैंने क्रिएट की हैं, ऑफसेट के साथ क्रिएट की हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे 4 लाइनें ही पूरी पूरी, आप जब एक कमांड लगाते हैं तो उसी के अंदर 4 लाइनें मौजूद होती हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये फॉर्मेट में चला गया, फॉर्मेट में जाकर ये मल्टी लाइन स्टाइल होता है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप न्यू करेंगे, ठीक हो गया। 9 इंच में दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने ये 2 ऐड हुए हुए हैं ऑफसेट्स, यहाँ पे 2 और ऑफसेट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं 4.5 इंच दे देता हूँ, दूसरे को मैं -4.5 इंच दे देता हूँ, ठीक हो गया। ये 4 लाइनें हो गई, सेट करंट किया, ओके किया। ये अब इसकी कमांड मैंने लगाई ML, मल्टी लाइन, ML की कमांड लगाई, ये क्लिक किया, 4 लाइनें लग गई, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसी के साथ मैंने अटैच करना है, एक वाशरूम अटैच करना है, ठीक हो गया। अब वॉशरूम को अटैच करने के लिए मैंने इसका ऑफसेट दिया कितना, फॉर एग्जांपल मैंने 8 फुट बाई 6 फुट का वॉशरूम बनाना है, 8 फुट का ऑफसेट दे दिया और 9 इंच का ऑफसेट दे दिया। 6 फुट का इस लाइन को मैंने पहले इसके साथ फिलेट किया। अब ये एक और कमांड आ गई है फिलेट, ठीक हो गया। सबसे पहले आपकी आई लाइन कमांड, फिर आपकी आई ऑफसेट कमांड, फिर आपकी आई मल्टी लाइन कमांड, ठीक हो गया। फिर आपके पास आ गई कौन सी कमांड? फिलेट। फिलेट की कमांड जब आपने डाली तो ये लाइन सेलेक्ट की, ये लाइन सेलेक्ट की, तो वो आपस में मिल गई, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने ऑफसेट डाला 6 फुट का, 6 फुट का ऑफसेट डाल के 9 इंच का फिर दे दिया। अब यहाँ पे एक कमांड आपके पास और आ गई है, वो कौन सी है? ट्रिम की कमांड। अब ट्रिम TR डबल इंटर, TR डबल इंटर करेंगे, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये देखें ये ट्रिम हो गई। यहाँ पे मैंने फिलेट की कमांड डाली, जो पहले मैंने F इंटर किया था, फिलेट की कमांड है F इंटर, ठीक हो गया। अब ये आपके पास बन गया वाशरूम। इसका भी ऑफसेट दिया 4.5 इंच और इसका 2.5 फुट का दरवाज़ा मैंने दे दिया, ये देखें, ठीक हो गया। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, टेक्स्ट भी लिखना है, T इंटर करेंगे, आपके पास ये अगली कमांड आ गई टेक्स्ट की, T इंटर। यहाँ पे मैंने लिखा रूम, ठीक हो गया, T इंटर,
यहाँ पे लिख दिया रूम, ठीक हो गया। नीचे इंटर किया 12 फुट, ज़रब 12 फुट। अब ये जो ज़रब हमने लिखा है ये एक्स के साथ लिखा है, ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट ऑल करके ये सेंट्रलाइज कर लिया, ठीक हो गया। यहाँ से ये मैंने किया इसको बात, ये लिख दिया मैंने बात, ठीक हो गया। ये 8 फुट बाई 6 फुट हमने बनाया था, ये लिख दिया। अब इसी के साथ यहाँ पे हमने डालना है इसका वेंटिलेटर। वेंटिलेटर मैंने डाल दिया 3 फुट का, ये मैंने वही मल्टी लाइन डाल दी, ठीक हो गया। यहाँ पे अब यहाँ पे हमने लगाना है दरवाज़ा। अब दरवाज़ा लगाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास। एक तो हमने दरवाज़ा बना के लगाना है। सबसे पहले जब मैंने सीखा था, मैंने भी दरवाज़ा बना के जो है ना वो बनाना सीखा था बाकायदगी से। यहाँ पे मैंने आपसे 2 इंच की लाइन दे दी और 42 इंच की लाइन दे दी, फिर 2 इंच यहाँ पे इस तरीके से हमने बनाना होता था। ये डोर बनाया, ठीक हो गया। ये आपका डोर बन गया। यहाँ से ये मैंने डोर बना के इधर डाल दिया, ठीक हो गया। इसी डोर को अब यहाँ पे एक और कमांड आपके पास आ गई थी, ये मैंने जो डाली है ये वाली पोली लाइन। पहले आपके पास आई लाइन, मल्टी लाइन, ऑफसेट, फेलेट, ट्रिम। अब आपके पास कौन सी कमांड आ गई? पोली लाइन। पोली लाइन की क्या कमांड है? PL। PL के बाद फिर हमने ये कमांड डाली थी सर्कल, ठीक है। ये सर्कल मैंने डाला था, ये सर्कल, ठीक हो गया। यहाँ पे फिर मैंने लाइन डाल के तो ये वाला पोर्शन उसको सिलेक्ट करके ट्रिम कर दिया था, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसको मैंने ये देखें अलग अलग है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को सिलेक्ट करके G इंटर कर दिया, ग्रुप, ठीक हो गया। ये ग्रुप कर दिया, यहाँ पे ये डाल दिया। इसी को मैंने यहाँ पे कॉपी किया। अब कॉपी की क्या कमांड है? CO, ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने इसको रोटेट कर दिया, रोटेट की कमांड है RO इंटर। इसको मैंने मिरर कर दिया, ठीक है। मिरर की कमांड है MI इंटर, ठीक है। अब यहाँ पे अलाइन की कमांड, यहाँ पे ये मैंने सेलेक्ट किया, यह पॉइंट पकड़ के इस पे लगा दिया, इंटर किया, Y इंटर किया, वो दरवाज़ा उधर लग गया। अब ये कमांड कौन सी है? अलाइन, AL इंटर, ठीक हो गया। ये कमांडें साथ साथ लिखते जाएं ताकि आपको मज़ीद क्लियर होता जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने काफ़ी सारी कमांड्स भी सीख ली, ठीक हो गया। इसके साथ आपने बाकी काम जो है ना ऐसा ऐसा करते जाना है आगे। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसके साथ हमने लाउंज कैसे अटैच करना है, ड्राइंग कैसे अटैच करना है। इसी फाइल के साथ हम आगे भी काम करेंगे, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। ये कमांड्स आपने सारी लिख के इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अगली वीडियो में फिर मैं मज़ीद आपको प्रैक्टिस के लिए भी चीज़ें दूंगा और आपको जो है बहुत सारी और भी कमांड्स मैं आपको बताऊंगा। तो इंशाल्लाह आप लोग इंशाल्लाह पैसे भी कमाएंगे। इसी ऑटो कैड के साथ मैं खुद भी पैसे कमाता हूँ, आप लोग भी कमाएंगे और आप लोगों का इंशाल्लाह सर्किट भी चलना शुरू हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।